500 साल से लटका हुआ काम किसी ने अगर पूरा किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ। विपक्ष बात करता था, एक कदम आगे बढ़ाता था और 10 कदम पीछे जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण वाला काम किया कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। 60 साल में 16 ITIs थे और मोदी सरकार के 10 साल में 9 ITIs बने और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधाएं मोदी जी ने दी। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का अगर काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है। 59 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड के जरिए से 5 लाख की गारंटी मोदी जी की मिली है। 2 दिन पहले हमारे आदरणीय सुभाष बराला जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी, उस संकल्प पत्र पर आदरणीय सुभाष बराला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको की थी, संबोधित किया था और विस्तार से बातें आप लोगों के सामने हो गई थी। बतौर एज ए उम्मीदवार, एज ए मेंबर पार्लियामेंट, मैं भी आज इस आपको भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, और भी कोई चर्चा हो तो उस पर भी चर्चा कर सकते हैं, इस पर बातें रख रहे हैं। 2019 में मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। ये 10 साल का कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक कार्यकाल रहा। 2019 से 24 तक ऐसे काम, ऐसे महत्वपूर्ण फैसले NDA सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मिलकर के ऐसे फैसले लिए कि आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो धारा 370 और 35 से लोग सोचते थे कि ये ऐसी बातें हो सकती हैं, लेकिन ऐसे ऐतिहासिक फैसले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए जिसका भरपूर लाभ हमारे देश को मिला। उसमें चर्चा भी कर सकते हैं क्या लाभ मिला। उसके बाद 3 तलाक, उसके बाद करतारपुर कॉरिडोर, उसके बाद राम मंदिर, 500 साल पुराना, 500 साल से लटका हुआ काम किसी ने अगर पूरा किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ। महिला आरक्षण 30-35 साल से विपक्ष बात करता था, एक कदम आगे बढ़ाता था और 10 कदम पीछे जाता था। महिला आरक्षण का अगर किसी ने समझ करके कि महिलाओं को वाकई में आरक्षण की ज़रूरत है, महिलाओं को सशक्तिकरण की ज़रूरत है और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण वाला काम किया। तो ये 2019 से लेकर के 24 तक और 10 साल का अगर हम कार्यकाल देखें, 10 साल 2014 से लेकर के और 24 तक का अगर हम देखें, 23 के लास्ट तक का अगर हम कार्यकाल देखें तो पहले 60 साल में आप देखें 16 IITs थे। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप और हमको इस बात का हमारे को पुख्ता होना चाहिए, श्योर होना चाहिए कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं ये बातें कुछ थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। 60 साल में 16 ITIs थे और मोदी सरकार के 10 साल में 9 ITIs बने। बहुत बड़ी बात है नौजवानों के लिए, IITs बने। 60 साल में 7 एम्स थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, 7 एम्स थे और 10 साल में 15 नए एम्स बने। ये बात हमारे को ध्यान रखनी चाहिए। और इसमें आप देखेंगे 2 एम्स तो जो है अपने हरियाणा को, आप देखें हमारे झज्जर बाड़सा को मिला और एक माजरा हमारे डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़
और नारनौल डिस्ट्रिक्ट में, दोनों में ये माजरा गांव को अभी मोदी जी ने उसका पत्थर रखा है और जल्दी उसका काम पूरा होगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हरियाणा को भी जितने विकास के काम उसमें बराबर का हिस्सा हरियाणा को मिल रहा है। 60 साल में 13 IIMs थे मोदी सरकार में, कि 10 साल में 8 नए IIMs बने। 60 साल में 380 मेडिकल कॉलेज थे, मोदी सरकार जी के 10 साल में 300 नए मेडिकल कॉलेज, 10 साल में 300 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूँ इसी संदर्भ में, एक ESI हॉस्पिटल, सुनो भाई, ESI हॉस्पिटल रोहतक के लिए भी मंजूरी मिल गई है कि नया एक ESI हॉस्पिटल रोहतक में भी बनेगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो और भी जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए इसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। रोहतक के लिए मंजूरी मिली है। तो 60 साल में 74 हवाई अड्डे थे और 10 साल में 60 साल में 74 थे, 10 साल में 74 नए बनाए गए। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आप देखें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है, आप देखेंगे उसका एक नया ही कीर्तिमान है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में समय की बचत है, हर चीज़ की आप देखेंगे बहुत ही इकोनॉमिकल साधन है रेलवे का। और 51 नई वंदे भारत ट्रेन जो है मोदी जी के काम में शुरू हुई। और एक और सबसे बड़ी बात जो आप देखेंगे, कोविड की जो महामारी आई इन दिनों में, उसमें विदेशों में आप देखेंगे, विदेशों में किस तरह से त्राही हुई। कोविड से की बजाय भुखमरी से ज़्यादा लोगों की कैजुअल्टीज़ हुई। लेकिन मोदी जी ने इस बात को समझा और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधाएं मोदी जी ने दी। और एक और बात आपको खुशी होगी, इस संकल्प पत्र में ये पुख्ता किया गया है, मोदी जी की गारंटी है कि अगले 5 साल भी ये योजना चलती रहेगी। जो गरीबों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की बात है, 5 किलो अनाज पर पर्सन, अगर किसी के घर में 6 लोग हैं तो 30 किलो अनाज। हरियाणा सरकार उसके साथ तेल और चीनी हरियाणा सरकार उसके साथ ऐड करती है, ये भी आपको सारा पता होगा। तो और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आई हैं निकल करके। और मोटी चीज़ें आप देखेंगे कि अब जो संकल्प पत्र आया है, इसमें ज़बरदस्त तरीके से मोदी जी की सरकार की और मोदी जी की जो है गारंटी जो है निकल करके आए हैं कि लगभग 24 के करीब ऐसी गारंटियां हैं जिसमें गरीब परिवार के सेवा की गारंटी। हम जब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन, कुछ पत्रकार हमारे को कई बार पूछते हैं कि चुनाव का माहौल है, आपने काम शुरू कर दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से सरकार बनाती है उसी दिन से ही इलेक्शन मोड में रहती है। सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका विकास। और हरियाणा में एक और बात ऐड होती है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। इस चीज़ के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी चलती है। गरीबों के लिए घर की बात अभी आप देखेंगे, इस पिछली योजना में लगभग 4 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू मकान मिले। अब 3 करोड़ लोगों को और इस संकल्प पत्र के जरिए से मकान देने की बात है। और मैं कहूँगा मोदी जी के दिल में हमेशा ये सोच रहती है कि किस तरह से गरीबों को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। अब देखें 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का अगर काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है। और आगे आने वाले समय मोदी जी की सोच है हर गरीब के पास उसका घर हो, हर गरीब के पास घर हो। और ये सोच हो भी क्यों ना कि मोदी जी ने जिस तरह से अपना बचपन का सिस्टम देखा है, मैं तो कहता हूँ, हमारे सब साथी कहते हैं कि गरीब आदमी की सेवा वही कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो। ये मेरा पर्सनल विचार है, हमारे साथियों का भी विचार है। तो मोदी जी के दिल में हमेशा ये सोच रहती है कि नई नई योजनाओं के जरिए से महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए नई नई योजनाओं के जरिए से मोदी जी देश को मजबूत करने में और इन लोगों का उत्थान करने में, इन लोगों को आगे बढ़ाने में निरंतर मोदी जी का प्रयास रहता है। डॉक्टर साहब, आप जनता के बीच में जाते हो
और ये बातें बताते हो, कैसा रेस्पॉन्स आपको मिलता है, लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए, जनता रिएक्शन और नॉट रिएक्शन को नहीं समझती है, जनता काम को समझती है। जनता ग्राउंड पर काम को देख रही है कि अभी किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से लोगों के लिए काम हो रहे हैं। अंत उदय, आखिरी छोर। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे आयुष्मान कार्ड। कल परसों मेरे को एक पत्रकार ने पूछा, बहादुरगढ़ में था, कि डॉक्टर साहब आयुष्मान कार्ड में आप बार बार जोर लगाते हो, हमने खोल करके समझाओ। मैं कहा 59 करोड़ लोगों को, 59 करोड़ कोई छोटी संख्या नहीं है, अभी तो सिलसिला जारी है। 59 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड के जरिए से 5 लाख की गारंटी मोदी जी की मिली है। आप रोहतक में लें, रोहतक में 4 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, 4 लाख से ज़्यादा रोहतक में, और लगभग 30,000 लोगों ने आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाया है। लगभग 40 करोड़ रुपए का मतलब लाभ उस आयुष्मान कार्ड के जरिए से मिला। ये छोटी बात नहीं। और इससे आगे चले, 70 साल से ऊपर के लोगों की कितनी आबादी, जनसंख्या आप जरा देखेंगे, 70 साल से जो ऊपर है, मोदी जी ने कमाल कर दिया। ऐसी सोच किसी प्रधानमंत्री की नहीं हो सकती जो सोच मोदी जी की है। 70 साल से ऊपर के लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिलेगा, चाहे उसकी आमदन कुछ भी आमदन हो उसकी। ये कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े काम है। तो लोग, आपने पूछा कि आप कैसा महसूस करते, लोग कैसा महसूस करते। अरे लोग ऐसे ऐसे लाभार्थी उदाहरण देते हैं, लाभार्थी उठ कर के आते हैं, पब्लिक के बीच में बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तो गुलाबी गैंग को चुभन होती है कि ये क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं है। अरे भाई, लोगों की सुनो। लोग बाग जो बोलते हैं उनके आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। एक वाल्मीकि भाई ने, मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया था, 42 साल का उसका लड़का अचानक उसको रात को हार्ट अटैक पड़ गया, और वो क्या करे, वो जाए फ़ौरन उस हॉस्पिटल में जा कर के उसने स्टंट डलवाए। डॉक्टर ने कहा 1,72,000 या 75,000 का उसका खर्चा आया और उसकी जान बची। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, एक आदमी की भी आप जान अगर बचाते हैं, आप ब्लड डोनेट करते हैं, 1 यूनिट आप ब्लड देते हैं, लेकिन उसमें किसकी जान बच जाए, किसका आशीर्वाद आपको मिल जाए, कोई नहीं जानता है। बहुत बड़ी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होकर के मोदी जी के जब जाते हैं, हम लोग जाते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों में अथाह विश्वास है। विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आप देखें कितना बड़ा काम इस चीज़ में हो रहा है। अब मैं आपको हो गए भाई, आप पे सारे उदाहरण देते हो। मैं जिस नाई के रोहतक में बाल कटवाता हूँ, दाढ़ी बनवाता हूँ, उसने अपनी दुकान पाड़ रखी थी। बोले, मैं कहा भाई ये तूने कैसे क्या करा? बोले जी 15,000 रुपये तो मुझे औजारों के मिल गए, और 3 लाख रुपए मुझे लोन मिल गया, 3 कुर्सी और लाऊंगा, 3 और 3 6। बोला जी मौज कर दी मेरी प्रधानमंत्री ने। तो ये चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकल रूप से लोगों के बिल्कुल फील्ड में आ रही है। प्रैक्टिकल रूप से लोग बाग इसको पसंद कर रहे हैं। लोग बाग, मतलब 140 करोड़ का देश, 140 करोड़ का देश, किस तरह से मोदी जी जो है हर तबके की, किसान हो, गरीब हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, नौजवान हो, व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, बड़े व्यापारी, रेहड़ी वालों के लिए कितनी बड़ी योजना आप देखेंगे। रेहड़ी वालों के लिए मैंने पहले भी आपको एक उदाहरण बताया था, लगभग 96 लाख रेहड़ी वाले लोग, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, उनको लाभ मिला है। किसी को 10,000 का, किसी को 20,000 का। जिसने 10 से 20,000 वापस कर दिए उसने 50,000 भी लिए, उसने लाख भी लिए विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो ये देखें, निर्मला सीतारमण जी ने अपने पार्लियामेंट में अपने भाषण में स्टेटमेंट दी कि भी जिस भी गरीब ने, रेहड़ी वाले ने लोन लिया, उसने समय पर लोन अदा किया, और उसने अदा करने के बाद उसने और एक्सटेंड किया। इसी तरह महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो मोदी जी का सपना है, 1 करोड़ दीदियों का, तो पहले था 1 करोड़ लखपति दीदी, अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का सपना है। और ये 100% ये सपना मोदी जी का पूरा होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ रोहतक की सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल जो सत्ता रही, उसके दौरान हरियाणा प्रदेश में जो काम हुए उनको लेकर के वोट मांगी जा रही है।
कि हमने तो पूरे हरियाणा प्रदेश में 4 चांद लगा दिए। देखिए, एक मिनट, आप उन कामों को उठा के देख लो, ठीक है, आप उन कामों को उठा के देख लो जो काम किए। अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। अगर कोई सीवर का काम था, कोई पानी का सप्लाई का काम था, कोई किसी भी तरह झज्जर में जा कर के आप देखें, कोई सड़क का काम था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था, सारे काम उनके रहते रहते ही चरमरा गए थे। सारे काम उनके रहते रहते चरमरा गए थे। सारे तो उनके रिश्तेदार ठेकेदार थे, क्यों जी, सारे रिश्तेदार ठेकेदार थे उनके। और उन ठेकेदारों ने जिस तरह का भट्ठा बैठाया, हरियाणा का भट्ठा बैठाया, मैं कहता हूँ करे काम किए। मैं कह रहा हूँ 10 साल में जितना हरियाणा का भट्ठा बैठाया कोई नहीं बैठा सकता। और दूसरी चीज़ हो, ये तो पकड़ाई में आ गए, ये पकड़ाई में आ गए भाई 10 साल में। और 10 साल से ज़्यादा और करते तो कति हरियाणा को ऐसा उजाड़ देते कि कहीं भी काबू में नहीं आता, कहीं काबू में नहीं आता। अब वो भाषण देते हैं, हुड्डा साहब का मैं देख रहा था एक क्लिपिंग कि भाई हमारी 2014 तक सरकार थी तो हमारी इसलिए हमारी वाहवाही थी कि हमने नौकरियां दी। अब पूछ लो जाकर के, जितनी नौकरी दे रखी है सब पैसों से नौकरियां दी। मैं अब कितने गांवों में जाता हूं, मैं पूछता हूं कि 2014 से पहले भाई तुमने को नौकरी मिली? कई गांव तो ऐसे, कई नहीं, ज़्यादातर गांव ऐसे हैं वो कहते हैं हमने कोई नौकरी नहीं मिली। ये भी ढूंढना पड़ेगा, ये भी एक बहुत आवश्यक हो गया है। मैं हरियाणा सरकार से मांग करूंगा कि कम से कम 2014 में जो नौकरियां लगी उनके एड्रेस, उनके पते हमारे को सबको पब्लिकली आने चाहिए कि वो किसकी नौकरियां लगी थी, किसकी नौकरियां लगी थी। पता ही नहीं किसकी नौकरी लगी थी। अब जाकर के देखो, एक क्लस्टर में, एक ही सिस्टम में वो नौकरी लगा करके छोड़ दी। आपने देखे गांवों में जाकर के पूछ लो, आप जाते हो। अच्छा, चुनाव में सबका अधिकार है कि वो अपनी बात रखे और अपने जल से जुलूस करें। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का कोई कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में रोक दिया गया। उन्होंने कहा है कि एक षड्यंत्र के तहत सरकार ने उनका कार्यक्रम रोका है और चेतावनी दी है कि जब उनकी सरकार आएगी तो इसका हिसाब देना पड़ेगा। देखो ऐसा है, एक मिनट, ऐसा है, एक मिनट भाई, ये मैंने पहले भी कहा, ये अफवाहें, झूठ अफवाहें गुमराह करके ये शासन में आना चाहते हैं। इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह भी हम शासन में हम गद्दी पे बैठ जाए। हुड्डा साहब तो आपने बेरा, हुड्डा साहब की तो हालत क्या है कि बिल्कुल दिन रात उचक करके भी कूद कर करते हैं। भाई दीपेंद्र कित गया, मार के देखते हैं भाई बैठा कि नहीं बैठा गद्दी पे, और गद्दी पे बैठाने की बात है। लेकिन आप ये बताओ, हर बात में झूठ। मैंने कई बार आपको कहा है, प्रेस वालों को, हर बात में झूठ, एक नंबर के झूठे। आप ये बताओ, यूनिवर्सिटी में कौन परमिशन देगा? अरे चुनाव के चलते कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, कौन परमिशन देगा? ये आज का है, 4 बार का सांसद, इसको पता नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में परमिशन नहीं मिलती है। फिर क्यों गुमराह कर रहा है लोगों को? ये मेरे को परमिशन नहीं मिली, मेरे को परमिशन नहीं मिली, लोकतंत्र की हत्या कर दी। व्हाट इज दिस? और एक बार वो बात दिखाइए, एक बार सांसद निधि वाला सबसे ज्यादा मुद्दा है। सांसद निधि क्या, एक मिनट सांसद निधि वाला देखो, एक मिनट, एक बार वो दिखाइए, क्लिपिंग दिखाइए। देखो कितनी बार बात होली, देखो मैं पूछना चाहता हूँ, देखो भाई कहीं हल्के में आपने देखा हो ना, तो आएगा ना लोकसभा में उनकी हाजिरी, ना अपने लोकसभा क्षेत्र में उनकी हाजिरी, ना उन्होंने ग्रांट खर्च करी, और ना भाई कोई काम कराए, कोई बड़े कोई काम, कोई परियोजना कराई हो। देखो ना ग्रांट खर्च कर ले, पकड़ना भाई, एक मिनट। अब बताओ, ये बात इसने बार बार देख लिया आपने, ये बार बार ये कह रहा है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने ग्रांट खर्च नहीं की, जबकि इसको पता है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अपनी ग्रांट सबसे अव्वल नंबर है हमारा। दैनिक जागरण में जो रिपोर्ट आई थी आपने देखी, उससे बुखला गई है। दैनिक जागरण में ये रिपोर्ट दैनिक जागरण की है, ये रिपोर्ट 100% ये रिपोर्ट ठीक है। उसके अरे देख रहे हैं, पकड़िए रहे 5 प्लेट पकड़। अरे ये देखो भाई, ये इसका फोटो खींच लो,
ये देखो भाई, इसका मैं सबको दे दूंगा, फ़ोटो खींच लेना इसका, कहोगे तो इसकी फ़ोटो कॉपी भेज दूंगा। ये है, कहाँ गए थे अंदर, कित भाग गया हैं? आ जा भाई, आ जा, कुछ तो ये बता दो ना। एक मिनट देखो भाई संजय जी, ये देखिए, ये इसने बार बार हर जगह जाकर के इतना गुमराह, इतनी झूठ, हर जगह जाकर के इसने ऐसा माहौल बनाया है कि मैंने ग्रांट खर्च नहीं की। देखो 17 करोड़ रुपए, 16 करोड़ मतलब 96 लाख, लगभग 17 करोड़ रुपए मुझे मिले। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है, इसकी फ़ोटोकॉपी आप ले लेना मेरे से। सिर्फ मात्र जो है 46 लाख रुपए, 40,000 रुपये, ये तो बता पहले, मात्र 40,000 रुपये बचे हुए। कितने? 40,000। और बार बार इतना ढीठ, बताइए इतने ढीठ का क्या कर ले भाई। मैं तो एक बात और कहता हूँ, लिखो भाई, करो। मैं इसको चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने आए जितनी भी बातें कह रहा है, अगर ये कह रहा है मैं पार्लियामेंट में, मेरे सामने आए, पार्लियामेंट इसकी डेवलपमेंट की बात कर रहा है, मेरे सामने आए, आमने सामने बैठेंगे, प्रेस भी बैठेगी, आमने सामने बैठेंगे। अगर इसमें हिम्मत है, दम है, तो मेरे सामने आकर के बात दिखाए, डॉक्यूमेंट दिखाए, और मैं इसके सामने चैलेंज करता हूँ, मैं इसकी बात का जवाब दूंगा और अपने आप को प्रूव करूंगा। ये झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, ये समझे, बिल्कुल झूठे। ये मैंने बताया ना, आप इसको छापो, इसको कि आए मेरे सामने आकर के बात करें, इसके झूठ का पर्दा साफ हो गया है। और ये झूठ से ही, एक मिनट, ये झूठ से ही 10 साल चीफ मिनिस्टर बने थे, झूठ से ही। मन्ने बेरा ये चीफ मिनिस्टर क्यों कर बने थे, सुन लो, झूठ फूट करके चीफ मिनिस्टर बने थे। सारे झूठों के पुलिंदे हैं, इतनी झूठ बोलते हैं, हर चीज़ में झूठ इनकी, हर एक चीज़ में। अब बताओ, आपके सामने कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या। अरे भाई, लोकतंत्र की हत्या क्या मतलब? अरे लोकतंत्र की हत्या जब किसी सरकारी प्रीमिसेस में परमिशन नहीं मिल सकती है, कोर्ट लगता है, जब हमको करे, हमारे को थोड़ी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, तो ये लोकतंत्र की हत्या कैसे होगी भाई? अब कह रहे हैं ना भाई, यूनिवर्सिटी में परमिशन नहीं दी, लोकतंत्र की हत्या, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे छोड़ो, क्या कर दूंगा क्या नहीं। समझे, मैं कह रहा क्या दूंगा, समझे? ये सुन तो लो, ये कुछ नहीं, ये हुए फोफस काम है, लोगों को गुमराह करके ये पकड़ाई में आ गए। ये पकड़ाई में इतने ज़बरदस्त आ गए और आने लग रहे हैं, लेकिन ये मंड रहे हैं अपने। ये देखो, तो कहता है पार्लियामेंट में जो है डॉक्टर 230 सवाल अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, 230। दैनिक जागरण की रिपोर्ट ओके है, ये मैंने भास्कर वालों का तुमने क्या छाप दिया? हाँ, उसी साहब ने छापी थी ना। भास्कर की गलत थी जी। भास्कर देखो, ऐसा है, सुनो, मेरा प्रेस वाला गल मत बिड़ाओ, मैंने इससे गल बिड़ा रहे मैंने प्रेस वाले के साथ में भास्कर की रिपोर्ट जो थी, लेकिन भास्कर को मैंने स्पष्टीकरण दिया था, मैंने अपनी ये रिपोर्ट भेजी थी और भास्कर ने फिर वो छापी। तो आप देख लो, आप जो मैंने जब दिया, कौशल जी बताओ, जो छापी तो क्या होगी, गलत सही तो मंदा तो ला लो क्या थी। अरविंद जी, हाँ, बराला जी आए थे तो उन्होंने कहा था सभी 22 सीटों पर चुनौतियां हैं। 10 सीटों आपकी भाई 10 सीटों पर 10। रोहतक में भी चुनौती मानते हैं आप लोकसभा चुनाव में? देखिए ऐसा है, और है तो कैसे? देखो ऐसा है, देखो सुनो, एक मिनट, चुनाव चाहिए, एक मिनट, चुनाव चाहिए जिला परिषद का हो, चाहे सरपंच का हो, विधानसभा का हो, पार्लियामेंट का हो, हर चुनाव चुनौती होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। चुनौती चुनाव, और जितने भी कैंडिडेट होते हैं, जितने भी जो निर्दलीय हो, छोटी पार्टी, बड़ी, जो भी, हर एक के साथ मुकाबला मानता हूं मैं। और चुनाव, हर चुनाव चुनौती होता है। हम घमंड की बात नहीं करते हैं, हम मोदी जी के सिपाही हैं, हम घमंड की बात कभी नहीं करते हैं, लेकिन अपने अच्छे तरीके से हम ठोक करके मजबूती के साथ अपनी तैयारियों में जुटे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। और 100% भगवान से डरते हुए 100% जो है 36 बरादरी आशीर्वाद देगी, और जैसे पहले आशीर्वाद दिया था ऐसे आशीर्वाद दे करके कमल का फूल खिलाएगी। डॉक्टर साहब, कितनी वोट सीट मांगते रोहतक लोकसभा? वोट सीट तो जलन लग रही है। वोट तो संजय जी, वोट तो
वोट तो ये और वोट बढ़ाने लग रहे हैं झूठी पुठी बात कर करके। अब इतने झूठी बात कर रहे हैं। एक ने पूछा तो प्रेस वाले ने बोला दीपेंद्र आ जाओ, तो मैं कहा भाई मज़ा तो दीपेंद्र के लिए आओगा। बोले अभी फलाना आ जाए फलाना आ जाए। मगर चुनाव लड़ने का मज़ा तो दीपेंद्र के साथ ही आएगा। बोले जी वो क्यों? मैं क्यों नहीं आओगा? मैं एक नंबर का झूठा, और इसका झूठ का हम कति से उगाड़ा करेंगे। इसकी झूठ के पुलिंदों को, झूठ रूपी पुलिंदे को इसका हम उगाड़ा करेंगे। जिस तरह से झूठ बोलता है, अपना इतना चालाक यार, इतनी चालाकी से काम करते हैं, इतनी चालाकी से इतना गुमराह करते हैं कि मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता। मतलब हर चीज़ को, लोकतंत्र की हत्या, हमारे बूथ कैप्चर कर ली, हमारा वो कर दिया। क्या कर रहे थे कि भाई दोबारा से जो है वो हाँ रिकाउंटिंग हमारी ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अरे कुछ भी नहीं। जब चुनाव था, जब मैं भी वहीं था और ये भी वहीं था, जब इसको पता लगा रिजल्ट नेगेटिव है, टुड़क दे अपना चला गया। 1 सेकंड में नहीं रुका, टुड़क दे। मतलब मैं तो पूछा मेरा कित गया रे? बोले जो तो गया। मतलब टुड़क दे जो मैंने उड़ाया, मैंने ये कहा प्रशासन को, एक कहीं शब्द भी नहीं। और बताओ, फिर बेरा है ना उसने, उसको बेरा है तो मतलब ही नहीं। तो अब इसलिए स्वाद आएगा कि भाई, इसलिए इसकी झूठों का पर्दाफाश करेंगे। हमारे सब पार्टी के कार्यकर्ता नेता कितने तैयार बैठे हैं कि किस तरह से इन्होंने हरियाणा को लूटा, भ्रष्टाचार कैसे क्या हुआ, किस तरह से इन्होंने गुमराह किया है परिवारवाद के जरिए से। अपने दीपेंद्र के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं यार। अरे भाई और भी तो हैं लोग, और भी कार्यकर्ता हैं, कोई दिक्कत है क्या? सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है। और यह बात ये पकड़ाई में हाईकमांड में भी आगे हैं, इनके हाईकमांड में ये सारे पकड़ाई में आ गए। अब चिंता ना करो, सब मालिक बड़ी ताकत है, 36 बरादरी इनका बढ़िया इलाज करेगी। डॉक्टर साहब, अभी आप केंद्रीय योजनाओं की बात करें कि मोदी जी ने ये किया, ये निश्चित तौर पर देशव्यापी मुद्दे हैं। एज ए सांसद आपने अपने लोकसभा क्षेत्र में कौन से बड़े प्रोजेक्ट लेके आए हैं आप इस कार्यकाल में? देखिए, पहले तो एक प्रोजेक्ट तो ये सुन लो कि हुड्डा साहब कितने साल से किलोई, क्या बोल, गढ़ी किलोई, सांसला गढ़ी किलोई के MLA हैं। मोटी मोटी बात सुनिए, ये उन्होंने मंडे जाए। इस दौरान में आप मंगवा करो रिकॉर्ड, इनका मांगे रहो, वसीम साहब इनका भी रिकॉर्ड मांगे रहो। भाई आप अपना रिकॉर्ड दो, आप कैब बोले, कैब किलोई के लिए बोले, कैब आपने बात रखी, पूछो ना इनसे। अब मैं कहूँगा कि भाई एक बार भी नहीं बोले तो आपको अजीब लगेगा। इनसे पूछो कितनी बार ये किलोई के लिए बोले। अब जहाँ तक आप विकास की बात करें, ये जो सांपले वाला जो बेरी रोड वाला जो चौक है, उस पर कितनी कैजुअलिटीज होती थी बता दो? कोई है कोई सांपले का? कितनी कैजुअलिटी कितनी होती? ये सुन तो लो, क्या उसने कभी सुनो? और आज से नहीं है ये, कम से कम 30 साल पुरानी समस्या। 30 क्या मतलब 20-22 साल जब से ये बना है, रोड बना है, तब से समस्या। इसका कोई समाधान निकाला बताओ आप? अब मैं कहता हूँ ये इसका निर्माण का काम हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने, हमने कराया। चल रहा काम, चल रहा है कि नहीं है? चल रहा है कि नहीं? अच्छा आगे सुनो, अब तुम ना दी बात। ऑर्बिटल कॉरिडोर 5600 करोड़ की योजना है ये काम शुरू हो गया, मानेसर से शुरू हो गया। आप जाकर के कहोगे तो भेज दूंगा मैं। इस काम का किसने कराया? हमने प्रोजेक्ट बनाया था कि भाई, हमने दिया था, सबमिट किया था कि अगर इसको आप बना कर लेंगे तो आपका लोड कम हो जाएगा, ट्रैफिक का लोड जो है काफ़ी कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट वगैरह का जो है एक साधन है कैसा बन जाएगा, इसको आप कंप्लीट करें। दूसरी चीज़, झज्जर से फरकनगर दिल्ली से जोड़ने के लिए वो रेल लाइन, उसका 1200 करोड़ रुपए मंजूर कर दिया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसकी तैयार होने लग रही है, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। आज दूसरा चीज़, एक महम वाली है। हाँ भाई पत्रकार जी, अब महम वाली है कि आप मेरे तो पूछा, आपने इससे पूछा करते भाई इतने महम वाली का क्यों करते मान रहे हो? या तो ये बता दो 2014 से 19 तक, 2014 तक सरकार में थे, 14 से 19 तक सांसद था कि नहीं था? बता दो, लिया रिकॉर्ड लिया भाई 2014 से 19 तक इन्हें कोई महम लाइन के लिए कोई आवाज़ उठाई हो, कोई आंदोलन किया हो कभी मेरी महम लाइन है कि हमारी महम लाइन है भाई हमारी कंप्लीट करो, कोई एक बार भी बोला हो बताओ? वो तो कह रहे हैं कि फाइल भी हमने ढूंढ ली। हे भगवान, ढूंढ के वही तो करो झूठा।
एक नंबर का। उसी कोई बात मत माना करो खोकर साहब, एक बात ही मत माना करो, अड़क जाओगे। एक बात मत मानो, झूठा एक नंबर का। समझा? अब एक नहीं मैं बता रहा हूँ ना, अगर वो लाइन का वो कह रहा ढूंढ के फाइल हमने दी, फाइल उन्होंने ढूंढ के दी। फाइल तो मनोहर लाल खट्टर जी ने ढूंढवाई करा। वो मैम वाली लाइन थी, जब ये गए मैम वाले लोग, वहाँ फाइल कहाँ है, उस पर कुछ नहीं था। हमारी सरकार ने किया 2015 में उसका फाइनेंशियल बजट सैंक्शन किया। 15 में फाइनेंशियल बजट सैंक्शन करने के बाद फिर ज़मीन एक्वायर कराई। और प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा काम आज हरियाणा में ज़मीन एक्वायर करना है। ये छोड़ के बाजी क्यों ज़मीन एक्वायर क्यों ना करी ना बताओ? अरे ज़मीन एक्वायर तो काम सबसे पहला स्टेप है, क्यों नहीं करी? कि लोगों को इनके ऊपर विश्वास ही नहीं कि ज़मीन एक्वायर करेंगे तो कुछ ना कुछ गल्लू गारा जरूर होगा। अब यहाँ देखो इन कितने इलाके में जो है इसमें आप देखेंगे आपका बोर की ज़मीन, और दूसरी कौन सी थी उठा कर बोर, गड़ी बोर, बलियाना, कितनी ज़मीनें इन्हें एक्वायर करके और इन्होंने किस तरह से ऊपर बढ़ा करके ज़मीनें दी। तो इसलिए इन्होंने वो दस्खत कर दिए, चुप बैठ के, भाई ज़मीन एक्वायर तो हमारे तो होगी नहीं। तो क्या का प्रोजेक्ट नंबर 2, ज़मीन एक्वायर किसने करी? हमारी सरकार ने। पैसा सेंक्शन किया हमारी सरकार ने, 890 करोड़ रुपया, लगभग 900 करोड़ रुपए लगा करके हमने इस परियोजना को पूरा कराया। जब परियोजना पूरी होगी, जब उछलते अंडे और कूद के ट्रेन में बैठ गए, हम भी हैं भाई। अरे तरह के काम भाई, उस ट्रेन में बता तुम मोदी वाले ट्रेन में जा बैठे भाई, हमारा भी भाई नाम ऐड करो इसमें, बोलो। अच्छा सुनो आगे, जो लोगों ने ये कहा, जब ट्रेन में बैठे लोगों ने पकड़े, बोले जी 2-3 स्टेशन नहीं है, 2-3 स्टेशन नहीं है। मतलब कौन से स्टेशन थे? बहु अकबरपुर, खरखड़ा, बड़म्बा, सुन लो, ये स्टेशन नहीं है। लोगों ने करे ना, पकड़े ना, तो बोला भाई इब्बत सरकार नहीं है, इब्बत सरकार नहीं। जब हमारी सरकार आओगी तो थरे स्टॉपेज करा दूंगा, समझ गए? तो थरी सरकार है नहीं, थरा पर इस प्रोजेक्ट में क्या हिस्सा है? नंबर 1, जब मुझे पता लगा कि अभी लोगों की मांग है, स्टेशन नहीं है, छूट गए, 24 घंटे में स्टेशन करा करके दे दिए। 24 घंटे में ट्रेन टकाटक वहाँ रुकने लगी, पूछो जा करके। और रेलवे स्टेशन जो 29 करोड़ रुपए का दे रहा है, 29 करोड़ का स्टेशन का देखो निर्माण वर्ल्ड क्लास होने लग रहा है। रोहतक का, भादरगढ़ का 25 करोड़, कोसली का भी करा दिया, 14 करोड़ रुपए कोसली का, गदगद हो रहे हैं लोग। तो सारी चीज़ें ये हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 152 डी का हमने बनाया, कुंडली मानेसर नु का भी हमने पूरा कराया। लेकिन कौन भी नमू पकड़ लो, इनका क्या करोगे बोलो? मतलब बंदों ने ऐसा काम कर रखा है खोखर साहब, जिन गांवों में मैं 2-2, 3-3 बार भी जा लिया, जिन गांवों में, कुछ गांव ऐसे जहाँ 2-2, 3-3 बार भी हाजिरी हुई है, वे आड़े भी नु कहें आप ताए को ने, आप नहीं समझे क्यों? इन झूठों ने ऐसा माहौल बना दिया, ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि वो गांव वाले भी ऐसा काम कर रहे, गांव वाले भी, वो चंद लोग 2-4 लोग हैं इनके गुलाबी गैंग, वो ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, गुलाबी गैंग क्या नाम है इसका बताओ? आप ढूंढ लो, मैंने क्या बताया? शाणे हो, कारण क्या है? शाणे सुनो, मैं कहना चाहता, मैं एक मार्केट में गया था यहाँ, ठीक है, उसने 5 दुकानें बना ली, गरीब आदमी था वो, 5 दुकानें बना ली। उसने मुझे कहा जी मैं इनके साथ जुड़ रहा था, ये 5 दुकान में 2014 से पहले भी बना सकूँ था, ठीक है, फिर मैं बनाई क्यों ना? बोले एक बनाई दो, एक खोस ली, मिलवा भी दूंगा कहोगे तो। ये 5 बना रखी हूँ, गरीब आदमी ने 5 दुकानें उसकी, 5। इस सरकार में कोई छेड़ नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। और एक और सुन लो, तो ये सुनो, इस सरकार में गैंग कैसे पनप रहे हैं? नहीं,
कौन से गैंग? गैंग है ना, तो गुलाबी गैंग है। गुलाबी गैंग तो पुराने हैं, फिर पनपने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने ही पुराने दिमाग समझे। आप भी 10 साल भूपेंद्र हुड्डा के राज में एमपी रहे हैं और आप आपको ठीक ठाक क्यों कैसे कह रहे हैं? आप भी तो रहे इनके साथ, जिसके आप भी तो साथ थे। देखो देखो मेरी सुनो, देखो ये बात कही बोल उनके राज में। वर्मा जी तुम इतने स्वाद ले, सुनो ये बता, ये क्या भी बात हो रही है, एक मिनट, ये संतुष्ट करके भेजा था 3-4 दिन पहले ना मानता जी। अच्छा एक बात सुनो, जब मैंने पहले भी कहा है कि हमारा रिकॉर्ड निकाल के देख लो, हमारा कैसा हमारा बर्ताव रहा, क्या हमने किया। हमने कभी आज तक सरकार से, किसी भी सरकार से हमने 5 पैसे का भी फायदा नहीं उठाया, किसी भी सरकार से। चैलेंज की बात है, किसी भी सरकार से। चलिए जब 10 पाले की सूची जारी कर दी प्रत्याशियों की, परंतु कांग्रेस की नहीं हो रही, क्या चक्कर है, क्या बात होगी? कांग्रेस वाले पूछो भाई अपने, क्या बात होगी? आपने क्या लगता है? आप भी तो बताओ। मेरे तो ये रिपोर्ट है कि वो हाईकमांड में भी, कांग्रेस हाईकमांड में पकड़ाई मार रही है, इनकी झूठ फूट, इनकी जो बातें हैं ना, जो वही पकड़ाई मारी, पकड़ी। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जलपान लेकर के जाएंगे।